अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑक्साइड स्टार्टिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था जो टॉपिक है हमारे पास असल था ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड्स एंड कलराइड्स इन पीरियड 3। हमने एक पीरियड 3 पढ़ा था सोडियम से लेके ऑर्गन तक। तो उस पीरियड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, यानी जब ऑक्सीजन सिलेक्शन करें या जब वो क्लोरीन सिलेक्शन करें। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टॉपिक आज ऑक्साइड्स है, तो हम जैसे ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1, 2, 3 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं आयनिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो खुद भी नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन शेड होता है, तो वहाँ पे बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट, तो ऑक्साइड्स होंगे कोवलेंट। तो बेटा ये जो ऑक्साइड्स हैं लाइक सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह लास्ट तक जाओ हमारे पास जो ऑक्साइड्स आते हैं, इन ऑक्साइड्स में बॉन्डिंग का डिफरेंस है, स्टार्टिंग पे आयनिक लास्ट पे कोवलेंट। तो बेटा ये जो बॉन्डिंग का डिफरेंस है आयनिक एंड कोवलेंट, इसकी वजह से इन ऑक्साइड्स की नेचर भी चेंज हो जाती है। तो इस बेस पे ये जो बॉन्डिंग शिफ्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता आयनिक से कोवलेंट की तरफ, ये जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है उस ट्रेंड के शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास ऑक्साइड्स की 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास है बेसिक, एक एसिडिक और एक हमारे पास है एम्फोटेरिक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी जो मैंने आपको लेक्चर रिवाइज करवाया, आपने वो लेक्चर कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस लेक्चर आपको रिवाइज करवा अपने माइंड में रखना है अपने। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो बेटा ऑक्साइड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स हमारे पास होते क्या हैं, ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑक्साइड्स की डेफिनेशन क्या है, तो आपने कहना है ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स। ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटा, बाइनरी का मतलब होता है 2 बाइनरी कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स में दो तरह के एटम्स हों। ठीक है, तो बाइनरी मतलब 2। अब यहाँ पे 2 जब बच्चे सुनते हैं तो शायद उनके माइंड में आता है कि बाइनरी कंपाउंड्स वो वाले एटम्स होंगे जिसमें जो है 2 एटम्स होंगे, वो वाला कंपाउंड्स में 2 एटम्स होंगे, वो बाइनरी कंपाउंड होगा। जबकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली गलत है। असल में हमारे पास बाइनरी कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं इसमें 2 टाइप के। लाइक आपने नंबर ऑफ एटम्स पे को काउंट नहीं करना, यहाँ पे आपने काउंट करना है नेचर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे मेंशन किया है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड्स कहते हैं। असल में होता क्या है, बाइनरी का मतलब 2 टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं उस बाइनरी कंपाउंड के अंदर। तो बेटा इसमें अगर हम डिस्कस करें एग्जाम्पल में, तो मैंने आपके सामने दिया सोडियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका अगर आप काउंट करो तो इसमें टोटल एटम हमारे पास है 3। इसमें बेटा टोटल 3 एटम है, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। बट ये स्टिल बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि मैंने आपको अभी कहा बाइनरी में हम काउंट करते हैं, काउंट नहीं करते, हम देखते हैं नेचर। तो अगर नेचर देख जाए तो हमारे पास एक सोडियम के टाइप है और दूसरा टाइप ऑफ एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, इसलिए बाइनरी कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एटम तो हमारे पास जो है 5 है, 2 फॉस्फोरस 1 ऑक्सीजन, बट स्टिल बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फोरस है और एक हमारे पास के ऑक्सीजन, लाइक 2 तरह के एटम है, आपने टोटल नंबर को काउंट नहीं करना। फिर हमारे पास है SO2। तो बेटा ये 3 एटम है दिखने में, लेकिन एक हमारे पास सल्फर का एटम है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन, 2 टाइप के एटम है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, बाइनरी कंपाउंड। इवन अगर आप वाटर की बात करो H2O, तो वो भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड होता है। तो बेटा इसमें अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आती हैं। हमने अभी जस्ट बाइनरी कंपाउंड्स को डिस्कस किया और मैंने आपको जो लेक्चर के स्टार्ट पे रिवाइज करवाया अपना प्रीवियस टॉपिक, तो उस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं वो आयनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बनाते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बेसिक में सबसे पहले ऐसा ऑक्साइड जो कि एक्ट करेगा एज बेस, ऐसा ऑक्साइड जो कि क्या करेगा, एक्ट एज ए बेस। ठीक है, या आप कह लो कि ऐसा ऑक्साइड जिसको आप वाटर में मिक्स करो तो आपको बेस फॉर्मेशन करवाए, या लाइक वो बेस बना के दे, जिसके लिए हम यहाँ पे टर्म भी यूज़ करते हैं, वो आपको अल्कली दे। और आपको पता है ना कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं क्योंकि वो बेस फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखें मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में ग्रुप 1, 2 और 3 यानी 13 सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम ग्रुप 1 और 2 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन मेटल, ये भी बेस बनाता है, ये भी बेस बनाता है। असल में होता क्या है कि जब इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, इनका रिएक्शन किससे होता है, ऑक्सीजन से, तो बेटा ये नॉन मेटल ये हमारे पास है मेटल और ये हमारे पास है नॉन मेटल। इन दोनों का जो बॉन्ड बना वो हमारे पास हुआ आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ से हमने ये पढ़ लिया
कि ग्रुप 1 और 2 के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास आयनिक इन नेचर होते हैं। और अगली बात ये है कि ये ऑक्साइड्स हमें पता है कि अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो ये दोनों ऑक्साइड्स हैं ये जब इनको पानी में डाला जाए तो बेटा ये बेस बनाते हैं। तो इट्स मीन इसको समराइज करूँ मैं तो मैंने कहा बेसिक ऑक्साइड आयनिक इन नेचर होते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी किया। बेसिक ऑक्साइड आयनिक इन नेचर होते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ग्रुप 1 और 2 के होते हैं। और इसको बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये आयनिक ऑक्साइड्स, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, जब इनको वाटर में मिक्स करो तो ये आपको अल्कली बना देते हैं, बेस फॉर्मेशन। तो इसलिए ये जो ऑक्साइड्स है बेसिक, और यही रीजन है हम ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स भी कहते हैं। अब बस हम इसकी एग्जाम्पल पढ़नी है तो हम इसको जरा क्विकली पढ़ लेते हैं। तो बेटा हमारे पास अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, Na2O, मैंने एक सोडियम ऑक्साइड लिया, मैंने इसको मिक्स कर दिया बेटा वाटर के अंदर, लाइक वाटर में इसको डिजोल्व किया, तो आपको यहाँ से इसका रिएक्शन इस वाटर से हो गया, तो बेटा मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो सोडियम इस H2O से मिलेगा, तो यहाँ बना देगा NaOH 2 मोल, ठीक है। तो बेटा असल में हुआ क्या, सोडियम का ऑक्साइड था, ये था ग्रुप 1 से, सोडियम का ऑक्साइड था बेटा ग्रुप नंबर 1 से, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया। इसे जब वाटर से एक्शन किया तो बेटा इसने आपको एक अल्कली प्रोड्यूस करके दिया है, इसने आपको एक बेस प्रोड्यूस करके दिया है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम सोडियम के ऑक्साइड को नाम देंगे बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह हम दूसरे ग्रुप के भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरे ग्रुप में जैसे आप ग्रुप पे कैल्शियम की एग्जाम्पल दिया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के नीचे जो है प्रोटेबल में कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम का जो ऑक्साइड होगा प्लस आप इसमें ऐड कर दो बेटा वाटर, तो ये आपको बना के देगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बस ये फिनिश हो गया। तो मतलब हमने ये पढ़ लिया, हम इसको क्विक रिव्यू लेंगे। मैंने आप क्या कहा, मैंने आपसे कहा जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ग्रुप 1 और 2 के जो मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो ऑक्साइड्स बनाती हैं। वो ऑक्साइड आयनिक इन नेचर होते हैं, क्रिस्टलाइन आयनिक इन नेचर होते हैं। वो आयनिक इन नेचर जो ऑक्साइड्स हैं वो जब वाटर में उनके साथ रिएक्शन करवाओ तो आपको बेस देते हैं, यानी अल्कली देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो आप इसको अपनी एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये सोडियम ऑक्साइड और ये हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास जो है वो 2 एग्जाम्पल्स हमने वाइंड अप कर दिया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फोटेरिक। तो देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे स्टार्टिंग पे आयनिक करेक्टर था, वो आयनिक करेक्टर की वजह से ऑक्साइड्स हो गए बेसिक। जब हम आगे जाते हैं तो करेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि एल्यूमिनियम भी मेटल ही है, ठीक है, समहाउ उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है इस सोडियम मैग्नीशियम से, तो वो जब लास्ट पे जाता जाएगा तो बेटा उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम में इनकी निस्बत ज़्यादा है, तो वो इंटरमीडिएट से करेक्टर शो करता है। ना वो बिल्कुल मेटल वाला बिहेवियर शो करेगा, ना वो बिल्कुल नॉन मेटल वाला, वो दरमियाना से करेक्टर शो करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और जो बेसिस के तौर पे भी, डिपेंड ऑन कंडीशन, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्साइड एसिड के तौर पे एक्ट करेगा या बेस। अगर उस ऑक्साइड का आप रिएक्शन किसी एसिड से करवा दो तो वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा, अगर आप उस ऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस से करवा दो वो एसिड के तौर पे। इन शॉर्ट ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर जाए और जो बेस से भी रिएक्शन कर जाए उसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड वाइज समझाऊँ तो स्टार्टिंग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सोडियम और जो मैग्नीशियम है इन्होंने बनाए बेसिक ऑक्साइड। अब हम आते हैं ग्रुप 13 पे, तो ये एल्यूमिनियम है बेटा, ये हमारे पास है एम्फोटेरिक, ये इसका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा, ये लाइक Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया बेटा। अब अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ किसी एसिड के साथ, जैसे आपकी बुक पे HCl दिया है, ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसका एसिड से रिएक्शन करवाऊँ तो एसिड के साथ ये बेस के तौर पर एक्ट कर लाइक ये रिएक्शन कर लेगा, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसे साल्ट बनाया प्लस साथ में बनाएगा वाटर, तो यहाँ हमारे पास बनेगा 3 मोल ऑफ वाटर। अब इसको देख लेते कैसे। HCl तो एसिड है, कंफर्म एसिड है। अब ये एसिड था तो उसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस एक्ट किया, तो आपको पता है, ये आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि जब किसी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करती है वहाँ से साल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है, तो ये वही वो है, ठीक है। तो यानी जब एसिड आया तो इसने बेस के तौर पर एक्ट कर लिया। अब हम दूसरा पे पढ़ लेते हैं, आपको ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू प्रूव दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्योंकि आपने ये 2 रिएक्शंस दिए, एसिड के साथ ये बेस था, अब मैं इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाती हूँ एक बेस के साथ NaOH के साथ। तो बेटा यहाँ पे ये आपको कंफर्म पता है कि ये हमारे पास बेस है, तो बेटा अगर ये बेस है तो ये एक्ट करेगा एज ए एसिड, क्योंकि ये कैसे पता चला ये एसिड के तौर पे एक्ट किया, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है एक साल्ट, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस ये बनाएगा वाटर। तो सिंपल है हमारे पास, जब मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये हमारे पास थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, फिर ये मेरे पास थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
मैंने जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एक एसिड लिखा तो उसने एज ए बेस रिएक्टर की रिएक्शन दे दिया। जब मैंने इसके सामने एक बेस लिखी तो इसने एज ए एसिड एक्ट करके इसने साल्ट और वाटर बना दिया, तो दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए। तो बड़ा इसके साथ हमने वाइंड अप कर लिया कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 14 से लास्ट तक, ठीक है। तो बड़ा आपको पता है कि स्टार्टिंग में मेटल्स थी, इन्होंने आयनिक बनाए, ये दरमियान में ज़रा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसने जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो किया। लास्ट में हमारे पास जो नॉन मेटल्स आ जाती हैं लाइक ग्रुप 14 से जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास सारे के सारे, ये एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। इसको हम पढ़ लेते हैं कैसे। तो बेटा आपने कहना ऐसे ऑक्साइड्स जिनको आप अगर वाटर में ऐड करो तो आपको एसिड प्रोड्यूस करके दें। क्या प्रोड्यूस करके दें? एसिड। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम नाम देंगे एसिडिक ऑक्साइड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे ऑक्साइड जिनको हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो वैसे ऐसे रिएक्ट करें। अब हम इसके एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, आपको एक ऑक्साइड दिया है P2O3 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। मैं कोशिश करूँगी आपको बुक वाले एग्जाम्पल्स दूँ ताकि आप ये लेक्चर आपके लिए टोटली फेमिलियर हो जब आप इसको बुक से पढ़ो। तो हमारे पास है फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन करवा देना है, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ से बनाएगा, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक ऑक्साइड का, ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड H2PO3। तो असल में हुआ क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड कैसे है? क्योंकि ये हमारे पास एक ऑक्साइड था, हमने इसका सब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो इसने आपको फॉस्फोरिक एसिड दिया। तो वही बात कि ऐसा ऑक्साइड जो कि जैसे हमने कहा था, ऐसा ऑक्साइड जिसको हम वाटर में डालेंगे जो आपको बेस देगा वो बेसिक ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जिसको हमने वाटर में डाला और उसने आपको एसिड दिया तो एसिडिक ऑक्साइड। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर दें, जैसे मैंने अभी आपको सामने दो तरीके से डिफाइन किया। ऐसा ऑक्साइड जिसको वाटर में डाले एसिड दे एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ हम कह लें ऐसा ऑक्साइड जिसको बेस से रिएक्शन करवाए तो एसिड के तौर पर एक्ट करे। जैसे उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एक बेस के साथ, वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनता है, यहाँ पे आपको बुक पे एग्जांपल दिया सिलिकॉन ऑक्साइड की, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में बनता है सोडियम सिलिकेट। यहाँ पे 2 मोल यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास साथ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक भी वाइंड अप हो गया कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक क्या होते हैं। बेसिक जो है वो जब ऐसे ऑक्साइड जिसको आप वाटर में डालो वो आपको बेस दें, ये आयनिक in नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक जो कि एसिड के तौर पे भी एक्ट करे, बेस के तौर पे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट में हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जिसको आप लाइक वाटर में डालो वो आपको एसिड दे, या कह लो कि जो ऐसा ऑक्साइड जो बेस से रिएक्शन करके आपको साल्ट दे। इट्स मीन वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट, ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो बेटा इसने हमें एक साल्ट दिया, तो ये वाला जो हमारे पास ऑक्साइड है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसके ऑपोजिट मेटल्स के ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो बड़ा इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी वाइंड अप हो गया। अब हमारे इसके जस्ट 2 टॉपिक्स रह गए। एक हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, और एक हमारे पास देन वेरिएशंस हमने पढ़नी है थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।